हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संत रविदास वाणी। ये संत रविदास जी ने लिखी है। अब हम इसके 3 पैराग्राफ है, इसमें से हम पहला पैराग्राफ देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। इसका अर्थ है कि प्रभु रामचंद्र जी को संत रविदास चंदन समझते हैं और खुद को पानी समझते हैं। जैसे चंदन में पानी घुल के अंग पे लगते एकदम सुगंध फैलाता है, वैसे वो समझते हैं कि मैंने रामचंद्र जी को अपने अंग पे लगा लिया है। और वो स्वयं को मोर समझते हैं और प्रभु रामचंद्र जी को काली घटा, जो काली घटा जब छाती है तब मोर जैसे नाचने लगता है, वैसे ही उनका मन चाहता है कि वो नाचते रहे। प्रभु जी को वो पूर्ण चंद्र भी कहते हैं, जिसमें मग्न होकर खुद को चकोर पक्षी मानते हैं। प्रभु जी को वो दीपक कहते हैं और खुद को बाती, जिसमें दीपक में बाती जल के ज्योति प्रभासित करती है, वैसे ही वो समझते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को वो मोती समझते हैं और खुद को धागा। जब मोती धागों में पिरोया जाता है तब सोने पे सुहागा लगता है, वैसा उन्होंने उल्लेख किया है। और खुद को शुद्र, छोटा और हीन दिन मानकर प्रभु जी की वो सेवा करना चाहते हैं और उनकी भक्ति प्रभु जी स्वीकार करे, ऐसा चाहते हैं। सेकंड पैराग्राफ हम देखेंगे। रविदास श्रम करे खाई, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कभू न निष्फल जाए। वो कहते हैं कि ऐसा काम हम करें जिससे कमाई जो हो हमारी वो नेक होए, और नेक कमाई से जो भी हम आगे काम करें, किसी भी कार्य में वो नेक कमाई लगाए तो वो निष्फल न जाए, ऐसा ही उनका अर्थ है। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस कविता में वो आखिर के भाग में यह कहते हैं, उनकी मंशा यही है कि जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जहाँ अमीरी गरीबी की दीवारें ना हो, जहाँ सभी लोग संतुष्ट एवं खुश रहे, जहाँ सभी को खाना मिले तथा बड़े छोटे का अंतर न हो, ऐसे होने पर वो अति प्रसन्न होंगे। और यही उनकी प्रभु से प्रार्थना भी है। और इस प्रार्थना से ये कहना चाहते हैं वो कि सभी का हित हो और सभी का सुख हो, ऐसा ही वो प्रभु जी से मांगते हैं और यही वो कहना चाहते हैं। थैंक यू। और आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। शब्द वाक्यांश में उत्तर लिखिए, ऐसा है। रविदास किसकी रट लगाए हुए है? इसका आंसर आपको लिखना है, रविदास राम जी की रट लगाए हुए हैं। अंग अंग में किसकी सुगंध समाई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध समाई है। चकोर पक्षी कैसे देखता रहता है? चकोर पक्षी चांद, एक पूर्ण चांद की तरह देखता रहता है। रविदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रविदास अपने आप को भगवान राम का सेवक मानते हैं। रविदास किस प्रकार जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रविदास श्रम और ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने को कहते हैं। रविदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? रविदास के अनुसार जीवन में नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाती। रविदास किस राज्य की कामना करते हैं? रविदास एक समान राज्य की और जिसमें संतुष्टि हो, ऐसे राज्य की कामना करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
इस प्रश्न के उत्तर आपको थोड़े बड़े लिखने होते, मतलब एक 4-5 लाइनों में लिखने होते। इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? आंसर लिखिए। भगवान और भक्त का संबंध अटूट और बेजोड़ होता है। भगवान और भक्त के संबंध के बारे में रैदास जी कहते हैं कि अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, प्रभु चांद है तो भक्त चकोर है, भगवान अगर दीपक है तो भक्त बाती है, भगवान मोती है तो भक्त उन्हें पिरोने वाला धागा है, प्रभु घनघोर हैं तो भक्त मयूर है। ऐसा अनूठा संबंध भगवान और भक्त के बीच व्याप्त हो जाता है, ऐसा वह वर्णित करते हैं। परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार हैं? आंसर लिखिए। रैदास के अनुसार कठिन श्रम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। परिश्रम कर जो लाभ मिलता है वही एक मानव के लिए हितकारी है। आलसी, बेईमानी, झूठापन, छल कपट रहित कार्य का फल सदा सुहाता है। हर कोई मनुष्य इसी तरह से कार्य करने की कोशिश करे। थर्ड क्वेश्चन इज, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? रैदास चाहते हैं कि ऐसा राज्य हो जहाँ सभी लोग समान रूप से जीवन का गुजर बसर कर सकें, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहाँ संतुष्टि और संतृप्ति हो, सभी लोग अपनी निजी आवश्यकताएं मतलब घर, वस्त्र, भोजन आदि की आराम से पूर्ति कर सके और प्रेम पूर्ण जीवन बिता सके, ऐसे राज्य का वह वर्णन करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत कवितांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की सम्मिलित मध्यकालीन कविता भागों में से रैदास वाणी नामक पद्य से संकलित है। प्रस्तुत कवितांश के कवि संत रैदास हैं। प्रस्तुत कवितांश में संत रैदास ने भगवान और उनके बीच मतलब भगवान और भक्त के बीच रहने वाले प्रेम में व अखंड संबंध का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास ने राम के प्रति अपरिमित, अनन्य एवं विशेष भक्ति का उल्लेख किया है। वह बताते हैं राम के प्रति अगाध प्रेम उन्हें हो गया है। उन्हें लगता है कि राम के बिना उनका जीवन अधूरा, निरर्थक है। अगर रामचंदन है तो वह स्वयं को पानी मानते हैं, जिसे अपने अंग पे वह लेप करना चाहते हैं। अर्थात राम की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब उन्हें राम से अलग होना असंभव सा लगता है। इसकी विशेषता यह है कि रैदास जी की अनन्य, अनूठी, विशेष एवं अखंड भक्ति का निरूपण इसमें किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ आगे के वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।